आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ओटीटी पे वही सेम ऑडियंस आपको भी मिलेगी, मुझे भी वही सेम ऑडियंस मिलेगी। कितनी भी खराब पिक्चर हो, क्या आपने 5,000 स्क्रीन पे कब्जा कर लिया तो 30 सही करोड़ बात है। 20 to 30 करोड़ उसका कलेक्शन होना ही होना है। तो उस पे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ओटीटी पे नहीं कर सकते। डर तो होता है क्योंकि सब लोग मास्क में होते हैं, सिर्फ एक्टर नहीं होते उस वक्त मास्क में। तो डर तो होता है, बट उसके लिए इंतजाम करते हैं। उसके लिए बाकायदा एक वो बनाया जाता है, अच्छा एक माहौल बनाया जाता है। जितने भी लोग शूटिंग में हैं, वो कहीं हमारा किसी भी बाहर के किसी भी इंसान से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से सीधे हम लोग शूटिंग पे जाते हैं। थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा डर लगा था, बट अभी कॉन्फिडेंट है क्योंकि हर हर हफ्ते जो है वो सब चेकिंग होती है, सबकी टेस्ट होता है। तो इन दैट वे इज गुड, ओके। बट एक थोड़ा सा रहता है, डर तो रहता है। ये थोड़ा सा थ्रिलर जोन में है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद ऑफकोर्स रोमांटिक फिल्म है, ये नेहा शर्मा के साथ कर रहा हूँ। रोमांस, कॉमेडी, रोमांस ये सब है, हल्की फुल्की कॉमेडी, ये वो सब इस तरह की फिल्म इंटरेस्टिंग है वो। तो मैंने वही डिसाइड किया था कि अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हों, अलग तरह के जॉनर्स हों, इस तरह की फिल्में होनी चाहिए। तो इंगेज करती हैं। एज एन एक्टर मुझे इस तरह का अलग अलग करना थोड़ा इंगेज करता है। नॉट लाइक एक टिपिकल एक हीरो टाइप ये करते जा रहे हैं आप, वो मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा उससे अगर उस तरह का मैं करने लगा तो एज एन एक्टर तो अच्छा था, बट एज एन आवाज थोड़ा, जैसे सब आपके लिए डिफिकल्ट रहा, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा ये साल। बट एट द सेम टाइम कुछ अच्छी चीजें भी थी, कुछ लर्न किया 2020 में। क्योंकि एक्टर हूँ तो उस तरह की फिल्में मेरा बड़ा मन था कि अगर मुझे कभी गैप मिले तो मैं वो फिल्में में देखूं जो मैं चाहता था। टाइम नहीं मिल रहा था उस समय, लेकिन लॉकडाउन के वक्त वो फिल्में देखी मैंने, मेरे फेवरेट एक्टर्स की। 2021 जो है वो काफी पैक्ड ईयर है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट भी काफी हो गया, तो अब करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है, काम वाम भी बहुत जरूरी है। थिएटर कभी नहीं दे सकता इतना रीच, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं थिएटर कभी भी नहीं दे सकता। जितने थिएटर हैं 5,000, अगर जैसे एक फिल्म रिलीज होती है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है ओटीटी की। और लिबरेटिंग भी ऑफकोर्स, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी किसी की मोनोपोली नहीं चलती। वहाँ पे थिएटर में तो चल जाती है, क्या आपने 5,000 स्क्रीन पे कब्जा कर लिया, अगर बहुत अच्छी कोई फिल्म है, शोज कम है उसके, कम थिएटर में रिलीज हो रही है, तो आप उसके साथ ये फैसला नहीं कर सकते कि इसका बॉक्स ऑफिस की वजह से पिक्चर जो है नहीं चली। क्योंकि आप कितनी भी खराब पिक्चर हो, उसको आप 5,000 में रिलीज करो तो 30 करोड़ 20 to 30 करोड़ उसका कलेक्शन होना ही होना है, कितनी भी बकवास फिल्म आप रिलीज कर दो। तो फिल्म का फ्लॉप होना, ये इस साल ने साबित कर दिया कि फिल्म का फ्लॉप होना या हिट होना डिपेंड करता है शोज पे और थिएटर पे। बहुत सारी अच्छी फिल्में लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास वो थिएटर में फिल्में लगी नहीं होती। तो उस पे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ओटीटी पे नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन ओटीटी पे वही सेम ऑडियंस आपको भी मिलेगी, मुझे भी वही सेम ऑडियंस मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको कभी हम सोच नहीं सकते थे फिल्मों में कि वो इस तरीके से उनको वो सम्मान मिलेगा जिसको जिसके वो हकदार हैं, और ओटीटी पे उन लोगों को वो मिला। बहुत सारे एक्टर्स निकल के आए, विच इज वंडरफुल एक्चुअली। जर्नी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इट इज बिकॉज ऑफ कोर्स सुधीर मिश्रा और वो नॉवल की वजह से, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नॉवल और बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है वो। और जिस तरीके से उसको अडेप्ट किया सुधीर मिश्रा ने और हमारे राइटर ने, भावेश ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपली, और उसको एक उसके कॉम्प्लिकेशंस जो थे उसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसका प्रेजेंटेशन किया। और उनके साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था सुधीर साहब के साथ, क्योंकि वो बहुत ही उनका नज़रिया जो है लाइफ को लेके बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इसीलिए उनका जो मेन फोकस था वो बहुत ही यूनिक
थॉट पे था कि एक फादर, इट वाज नॉट लाइक कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक थॉट है फादर की, और एक फादर ऐसा फादर जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और एक उस वो चीज अचीव करना चाहता है जो नहीं कर पाए, जो अपने बेटे के ऊपर थोपता है, और ये अमूमन हर सोसाइटी में है, हर जगह पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये इस पे ज्यादा सुधीर सर ने फोकस किया था कि हर फादर में होता है, एक ग्रीडीनेस होती है कि जो मैं नहीं कर पाया मैं अपने बेटे से कर पाऊंगी। तो इसलिए वो बहुत मुझे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था इस फिल्म में, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया सुधीर मिश्रा ने। अभी उसका एडिटिंग और साउंड्स ये सब हो रहा है, जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है वो हो रहा है, और मैं बहुत होपफुल हूँ इस फिल्म को लेके कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, नो लैंड्समैन। और उसमें रहमान साहब भी प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर वो भी हैं, मैं भी हूँ, उनका म्यूजिक भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी है उनका उसमें। अलग तरह की बहुत ही कमर्शियल और बहुत ही लाइक लाइट हार्टेड फिल्म है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.